पार्वती बोली तुमने आज दिन तक हमें कबू जा बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंड पड़े जो किन कौन सौंपे के डरे जाता किन के डरे जब माला में जो मुंड नहीं जो किन के तुमने कबू इतने दिन हुई है हमें बताई बोले बाबा बोले तुमने पूछी नहीं तुमने बताई पार्वती बोली जय तो प्रेम ना करते तभी तो तुम हमसे प्रेम नहीं करते प्रेम वही होता है जो ना पूछो फिर भी बता दिया जाए वही होता है प्रेम तुम हमें कभी नहीं चाहते बोले बाबा अब बोले बाबा बोले अच्छा अगर तुम जानना चाहती हो कि इस माला में मुंड किसके हैं तो हम तुम्हें बताएं कि इस माला में जो मुंड है वो सिर्फ तुम्हारे हैं किसके तुम्हारे पार्वती बोली मेरे मेरे कैसे बोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे हैं कि जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को काट के अपनी माला में पहना है माला में पिरो के पहना है क्योंकि जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे प्रेम के बिरह में मुझे तड़पना ना पड़े इसलिए मैं तुम्हारे मुंड काट के माला में पहनता हूँ तो पार्वती बोली देखो फिर तुमने कपट करो फिर कपट करो बोले बाबा बोले अब क्या कपट करो तो पार्वती बोली जब बताओ कि हम बच्चा तो तुम मेरे मुंड काट के माला में पहन लेते और तुम नहीं मत तो करो तुम कहो नहीं मत बोले बाबा बोले कैसी बातें कर रही हम कहो नहीं मत पार्वती बोली काय नहीं मत बोले बाबा बोले हमने अमर कथा सुनी हम तासो नहीं मत तो पार्वती बोली फिर तुमने कपट करो अगर तुम वो चाहते ही होते तो अमर कथा तुम लोग सुनाए देते हाँ अगर तुम वो चाहते होते तो अमर कथा लोग सुनाए देते फिर तुम अमर हो जाते हम अमर हो जाते तो फिर हम मत ही तो तुम्हें मुंड पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो तुम ऐसा करो कोई अमर कथा सुनाओ अब बोले बाबा बोले अमर कथा तुम नहीं सुन सकती पार्वती बोली काय बोले बाबा बोले अमर कथा सुनने के लिए एक स्थान पे बैठना पड़ता है बिना खाए पिए अमर कथा को सुनना पड़ता है बिना सोए अमर कथा को सुनना पड़ता है पार्वती बोली जो कुछ हुआ हम सब कर लिए लेकिन अमर कथा सुनने के मौन वो अमर कथा सुना बोले बाबा अब पार्वती ने जिद पकड़ ली और जैसे ही पार्वती ने जिद पकड़ी कि हमें अमर कथा सुना तो बोले बाबा समझ गई कि अब काऊ की बात मानने वाली नहीं है अच्छा पति कोई काम करे तो पत्नी को बताए और पति कोई काम करे तो पति पत्नी का ऐसा संबंध होना चाहिए पत्नी कोई काम करे तो पति को बताए पति कोई काम करे तो पत्नी को बताए और आज के जमाने में तो बड़े बड़े काम हो जाते पति को काम खबर ही नहीं होने दे सही बात है हाँ बड़े बड़े कांड हो जाते महाराज पति को कौन खबर हो ना ऐसा जमाना आ गया है अब ध्यान रखना श्री सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों पार्वती ने जिद पकड़ ली तो बोले बाबा पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में आए अमरनाथ की गुफा में बैठ करके भोले बाबा ने पार्वती को कथा सुनाई भोले बाबा आसन पर बैठ गए पार्वती के लिए भी आसन डाल दिया पार्वती को बैठा लिया बैठा करके परीक्षित जी अब भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि पार्वती हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं तो पार्वती बोली हम क्या करें तो भोले बाबा बोले बीच बीच में हुंकारे देती रहना पार्वती बोली ठीक अब भोले बाबा कथा कहने लगे पार्वती कथा को सुनने लगी और महाराज उसी के पीछे उसी गुफा में तोती का अंडा जो था वो भी कथा सुनने लगा कथा सुनते सुनते अंडे में से महाराज पक्षी निकल आया तोती का बच्चा निकला और वो भी कथा सुनने लगा एक दिन हुआ 2 दिन हुआ 3 दिन जैसे हुए तैसे पार्वती सो गई हुंकारे देते देते पार्वती सो गई लेकिन इसी समय विद्वान लिखते हैं कि निंदिया पाई के घर जाइए और
जाती हूँ, नींद तो नहीं आएगी और नींद अगर आ जाए तो क्या करियो? निंदिया वाली के अदरिए जागर राम भजन नहीं शंकर से बोली कथा सुनाए दो और शंकर जी ने कथा सुनाई दो पार्वती गई सोए निंदिया वाली के अदरिए जागर राम भजन नहीं होए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। अब पार्वती सोई गई, पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा और जैसे ही पार्वती के बच्चे वो तोती के बच्चे ने हुंकारे दिए पार्वती की जगह, तो भोले बाबा तो समाधि में लीन थे, तो भोले बाबा नहीं जान पाए कि जो हुंकारे कौन दे रहे हैं। और जैसे ही पार्वती सोई है तो महाराज एक विद्वान तो यादव भी लिखते हैं कि गिरिवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसनदार और अमर कथा जब लगे सुन